नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे ही हम अंधविश्वासों की बात करते हैं और इन अंधविश्वासों के बारे में एक नज़र मार दें लोगों के ऊपर, ये जो सब कुछ इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। बड़े ये लगता है कि अक्सर कहा जाता है कि जो अंधविश्वास है वो पुराने समय में वहाँ लोग अनपढ़ होते थे, इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर आज के समय में देखते हैं तो ये कि पढ़े लिखे लोग अब उससे भी ज़्यादा अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक याद दिला दूं कि आज से कोई 10-12 वर्ष पहले टीवी चैनलों के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटों एक बड़ी ऐड आया करती थी, एक बड़ी मशहूरी आया करती थी। वो थे सुरक्षा यंत्र, धन कुबेर यंत्र। वो एक लाकट हुआ करते थे पहनने के लिए, धन कुबेर यंत्र, सुरक्षा यंत्र, धन लक्ष्मी यंत्र और ऐसे वो बहुत सारे यंत्रों की। और हर चैनल के ऊपर कोई ना कोई ऐसा तांत्रिक बाबा, कोई ना कोई ऐसा बैठा होता था जो इसकी ऐड करता था, नज़र सुरक्षा कवच। तो ऐसे वो लाकट वहाँ पे आया करता। और उस समय में वो तकरीबन 2-2,500 से लेकर के 3-4 हज़ार रुपये तक का वो लाकट बेचते थे। तो उसके बारे में बड़े 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 वो दावे करते थे और लोगों ने उस वक्त उनको बहुत बड़े पैमाने पे खरीदा। अब वो एक साधारण धातु के, लोहा, तांबा, पीतल या कोई ऐसे धातु के वो लॉकेट बने होते थे और उनके साथ बड़ी बड़ी शक्तियां, चमत्कार, करामातें जोड़ दी गई। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, इससे आपकी सुरक्षा होगी, इसका आपको सुरक्षा यंत्र है जो। तो लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे खरीद के अपने गलों में, अपने बच्चों के गलों में वो डाल दिए। करोड़ों रुपए उन्होंने उन यंत्रों के नाम से, उन लॉकेटों के नाम से लोगों की जेब से निकलवा लिए, ऐंठ लिए उनसे, और लोगों ने लेकर के पहन लिए। तो तकरीबन वो 1.5-2 साल ये बहुत बड़े पैमाने पे चला और इन लॉकेटों की जो थी, चमत्कारी लॉकेटों की बहुत ज़्यादा बिक्री हुई। करोड़ों रुपए के लॉकेट जो लोगों ने खरीदे। लेकिन अब इन, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दो कोई किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है, कोई कैबी देवी शक्ति नहीं है और ना ही इन तंत्रों के पास कुछ है। लेकिन हमारे लोग एक दूसरे के पीछे भीड़ बना करके, जैसे ही कोई ऐसा नया स्टंट आता है तो ये भीड़ बना करके उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो उनके पीछे भी लोगों ने चलना शुरू कर दिया। और जैसे किसी ने 6 महीने पहना, किसी ने साल पहना, किसी ने 2 महीने पहना, किसी ने 4 महीने पहना। अब किसी को फायदा तो उसे होने वाला था नहीं, क्योंकि वो एक धातु का लॉकेट है। तो लॉकेट तो वैसे भी आप बाजार से 5 रुपये का, 10 रुपये का खरीद के लॉकेट गले में डालो, उससे क्या होगा। और वैसे लॉकेट वो था, वो थोड़ा डिजाइन किया हुआ था लॉकेट वो, और लोगों ने लेकर गले में डाल लिया। जब किसी को कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर वो गले से उतार करके किसी ने पानी में फेंक दिया, किसी ने कहीं फेंक दिया, किसी ने कहीं फेंक दिया, और उसके बाद वो बात आई गई होगी। लेकिन कितने लोगों को अब याद है कि हमने भी 2,000 में, 3,000 में, 4,000 में लॉकेट खरीदा था। क्योंकि बहुत जल्दी हमारे लोग बात भूल जाते हैं और वो करोड़ों रुपया लोगों से ऐंठ के वो चले गए। और उसके बाद आज उस किसी लॉकेट का जिक्र नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत आज या यूट्यूब पे या और किसी साइटों पे चले जाओ तो थोड़ा बहुत उनका जिक्र है, लेकिन अब वो पूरी तरह से ख़त्म है। क्योंकि इनकी जो चीज़ है, एक समा होता है, समय के अंदर अंदर वो जो 1 साल, 6 महीने, 2 साल, उसके बाद उस चीज़ का मालूम, उसके बारे में मालूम पड़ जाता है, उसकी असलियत के बारे में मालूम पड़ जाता है, तो लोगों का उनसे मोह भंग हो जाता है। तो इससे है कि वो 1.5 साल चलाते हैं, उसके बाद वो खुद बंद कर देते हैं। तो ये भी वहाँ पे 1.5 साल चला था, लेकिन उस लॉकआउट से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, किसी को भी नहीं। और वो
बंद हो गया। अब अगर तांत्रिक बाबाओं की बात करें तो बड़ी हैरत होती है और बड़ी हैरानी होती है उन लोगों पे कि एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा थोड़ा रूप धारण करके बैठ जाता है और कुछ ऊट पटांग सी बातें करनी शुरू कर देता है तो लोग भीड़ बनाकर उनके पीछे चले जाते हैं। आपको याद होगा 8-10 साल पहले की बात है, वो 15-16 में तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। अब भी उसका कहीं ना कहीं पर चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा बाबा प्रचलित हुआ था और वो भी हर दूसरे टीवी चैनल पे आ रहा था। निर्मल दरबार, याद होगा आपको, निर्मल बाबा जो कृपा ऐसे करके कृपा करता था। और जब उनका स्टडी की अध्ययन किया गया और उन लोगों को देखा गया तो बहुत दुख हुआ, बड़ी हैरानी हुई। वो अजीब तरह के लोगों को मतलब टोटके बताया करता था वो, और लोगों को मूर्ख बनाता था। और एक बात बता दूं कि वो बाबा बनने से पहले, निर्मल दरबार में आने से पहले, सारा कुछ पहले वो खुद एक असफल व्यक्ति था, असफल व्यापारी था। वो उसका खुद का काम धंधा नहीं से चल रहा, लेकिन जैसे ही वो बाबा बना और करोड़ों रुपया अर्जित कर लिया, उसे करोड़ों रुपया कमा लिया वहाँ पर लोगों को कैसे कैसे बताता था वो। अगर इस तरह वो बैठा होता था और लोग उसके चारों तरफ बैठे होते थे तो एक व्यक्ति उस बीच में खड़ा होता तो वो क्या कहता, बाबा जी नौकरी नहीं लग रही। तो वो फिर कैसा पखंड करता था, वो ऐसे ध्यान देता, वो ये जो रसगुल्ले, ये रसगुल्ले मुझे को दिखाई दे रहे हैं, आपके फ्रिज में रसगुल्ले हैं। अगर वो व्यक्ति सामने वाला कह देता कि जी बाबा जी हमारे फ्रिज में रसगुल्ले नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आपके फ्रिज में ला करके रसगुल्ले रखिए, आप पे कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति कह देता कि हाँ बाबा जी हमारे फ्रिज में रसगुल्ले पड़े हैं, तो फिर वो कहता भाई आप उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, आप पे कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आपके फ्रिज में रसगुल्ले पड़े हैं इसलिए आपकी कृपा रुकी हुई है। कोई और व्यक्ति खड़ा हो जाता, उसको क्या कहता कि ये चटनी आ रही है मेरे दिमाग, आपने समोसा खाया था। अगर वो व्यक्ति कहता है जी हाँ जी समोसा तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति खाता है, आम ही रूटीन में खा लेते हैं समोसा, तो हाँ बाबा जी खाया था, तो कौन सी चटनी के साथ खाया था। अगर वो कहता कि लाल चटनी के साथ खाया था, बस कृपा वहीं रुकी हुई है, आप समोसा हरी चटनी के साथ खाइए। अरे यार क्या लोगों के उल जलूल बातें, इतनी ही बातें लोगों की समझ में नहीं आई कि ये खाने वाली चीज़ है, हरी चटनी लाल चटनी क्या करेगी वो। तो वहाँ से बाबा के पास जाने से सबसे पहले यही काम करता कि समोसा ना भी खाना हो तब भी वो जाके वहाँ पे कहता भाई हरी चटनी डाल दीजिए। और ऐसी ऊट पटांग बातों से लोगों को उन्होंने ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि जो व्यक्ति खुद अपने व्यापार में असफल था, अब वो करोड़ों रुपए का उसके पास बिजनेस हो गया, करोड़ों रुपए अटके लेगा लोगों से। और वहाँ पे उसके पास जाने वाले लोग आम साधारण लोग नहीं थे, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग। अब तो ऐसी मूर्खाने बातों पर अब अंधविश्वास मनुष्य का दिमाग किस कदर उसका ब्रेन वॉश कर देता है कि अब इन लोगों को ये भी समझ नहीं आई कि फ्रिज में पड़ा रसगुल्ला या हरी चटनी या लाल चटनी से क्या होगा। लेकिन लोग उनके पीछे चलते रहे और अपनी आर्थिक लूट करवाते रहे। इसी तरह वो लॉकट वाले थे, लॉकट भी खरीदते रहे, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक और बाबा मार्केट में आ रहा है जो एक काली कंबली वाले के नाम के बाबा से जाना जाता है, उसके भी शिविर लगते हैं, जो कोई राजस्थान में है कोई बाबा। तो मैंने उसकी बहुत सारी वीडियो देखी, मेरे को क्योंकि मुझे तो बहुत लोग जानते हैं और मेरे को ऐसा भेजते रहते हैं और क्वेश्चन करके मुझसे बहुत सारे पूछते भी हैं ये कैसे हो रहा है। वो क्या करता है, उसके पास अपाहिज लोग जाते हैं जो चल फिर नहीं सकते, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पाँव काम नहीं कर रहा, कोई पोलियो तो आजकल नहीं है,
जैसे पोलियो जैसी बीमारी की तरह है, अभी किसी के हाथ पांव ऐसे उल्टे टेढ़े विंगे हैं, वो जाते हैं, वो पहले तो उसके ऊपर कंबली सी डालता है, फिर वो उसका हाथ खींचता है, किसी का पाम खींचता है, किसी के लात खींचता है, किसी का कुछ खींचता है, इसको खींच खींच के फिर कहता है चलो चल के दिखाओ। अब वहां पे कैमरों वाले हैं, वहां पे पत्रकार हैं, वहां पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और वो लोग भी मानने लगते हैं कि हाँ जी पहले तो नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति जिसको चला के दिखाता है उसको पकड़ के चलाता है ना वो, क्योंकि मैं पिछले बहुत महीनों से उसका अध्ययन कर रहा हूँ, उसको पकड़ के चलाता है। तो इतना तो व्यक्ति पहले से भी चल रहा था जिसको वो चलाने का दावा कर रहा है। तो दूसरी बात ये, जब वहां पे लोग जा रहे हैं, हैंडीकैप्ड लोग जा रहे हैं, अपाहिज लोग जा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि ये जो बीमारी डॉक्टर है, अब एक MBBS डॉक्टर या एक MD डॉक्टर बनने के लिए 50-60 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है, और वो 4-4, 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर वो किसी बीमारी के बारे में जान पाते हैं डॉक्टर, फिर एक डॉक्टर बनता है। फिर दूसरी तरफ क्या है कि अब सरकार ने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, PG हॉस्पिटल हैं वो खुले हैं, एमएज वर्गे हॉस्पिटल खुले हैं, मैक्स हॉस्पिटल खुले हैं, सरकारी अदारे, सरकारी हॉस्पिटल हैं। तो सरकार को फिर क्या जरूरत है कि ये करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल खोलने की, करोड़ों रुपए लगा करके डॉक्टर पैदा करने की और 5-5 साल तक पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसे 2-4, 10, 20, 50 बाबा को ये कंबली देकर बैठा दो कि आप आओ और कंबली डालो, मरीज ठीक करके तोड़ दो। क्या ये संभव है? कभी भी संभव नहीं है। और वो एक अनपढ़ बाबा, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है हमारी सरकारों के लिए, वैसे तो खैर सरकारें चाहती नहीं है कि लोग जागृत हों, लेकिन सरकारों के लिए दुख की बात यह है कि एक तरफ आप इतने बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल खोल रहे हो, डॉक्टर जो पैदा कर रहे हो उनके ऊपर खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ उस मेडिकल साइंस को, डॉक्टरों को, सरकार को वो एक अनपढ़ बाबा चुनौती दे रहा है। वो सिर्फ एक कंबल डाल के लोगों को ठीक कर रहा है, किसी का हाथ खींच के ठीक कर रहा है, किसी का पाँव ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है खींच के, वो चुनौती दे रहा है उनको। लेकिन सरकार ने तो इस पर ध्यान देना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो हैं वहाँ पे जाने वाले हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मूर्खता उन लोगों की है, क्योंकि उससे पहले वो अपने किसी भी मरीज को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये मरीज ठीक नहीं होगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें से मरीज ठीक होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर कुछ सुझाव देते हैं कि ये पूरी तरह ठीक तो नहीं होगा, कुछ आप ऐसा कीजिए तो आपका ये मरीज जो है मतलब चल फिर लेगा या कुछ और समय ज़्यादा जिंदा रह लेगा। डॉक्टर तो ये सलाह देते हैं। लेकिन वो जो जिसको एक बड़ा डॉक्टर, MD डॉक्टर है, उसके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसने अगर आपको मना कर दिया तो ये एक अनपढ़ बाबा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, उनके पास ऐसा कौन सा टॉनिक आ गया जो आपके मरीज को ठीक कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने वो निर्मला बाबा की बात बताई है कि ये तो लोगों की मानसिकता अंधविश्वासों में इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है, पढ़े लिखे लोगों का भी, कि वो समोसे चटनी के चक्कर में अभी चल रहे हैं कि ये हरी लाल चटनी खाने से हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज तक ना तो इन तांत्रिक बाबाओं से किसी समस्या का किसी का हल हुआ है, ना ही इनके पास किसी प्रकार की शक्तियां हैं। हाँ, शक्तियां है वो आप लोगों के पास है। सबसे बड़ी शक्ति उन श्रद्धालुओं के पास है। और वो कौन सी शक्ति है मैं आपको बता देता हूँ। वो शक्ति भी किसी भी एक अनपढ़ व्यक्ति को जो सड़क पे बैठा है और उसने थोड़ा सा रूप धारण कर लिया, बाबाओं का रूप धारण कर लिया, और आपने इसको चढ़ाना शुरू दिया और दिनों में, हफ्तों में ही, महीनों में ही उसको करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया, बड़े बड़े उसके डेरे स्थापित करवा दिए। ये शक्ति आप लोगों में है।
उस बाबा में कोई शक्ति नहीं है, ना कोई शक्ति होती है। ये लोगों में शक्ति है। वो शक्ति लोगों में जो उसको एक रोडपति से करोड़पति बना देती है। तो आप लोग नींद से जागिए, अंधविश्वास त्यागिए। इन अंधविश्वासों में पड़े हुए हमारी पीढ़ियां, हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस अंधविश्वासों में चली गई। किसी की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। हमारे बाप की समस्या का हल नहीं हुआ, हमारे दादा की समस्या का हल नहीं हुआ, उसके दादा की समस्या का हल नहीं हुआ। आपकी समस्या का हल कहाँ से हो जाएगा? तो आप जो गलतियां हमारे बुजुर्ग, हमारे, अब उनको तो मान लेते हैं कि वो तो बेचारे अनपढ़ थे, उनको समझ नहीं थी, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो ना। तो आप ये हरी चटनी, लाल चटनी, समोसे, ये रसगुल्ले, ये बर्फी क्यों खा रहे हो? उससे आपका क्या होने वाला है? या वो कंबल डालने से आपके मरीज को कैसे ठीक कर देगा? या एक लॉकेट गले में डालने से आपकी समस्या का कैसे समाधान हो जाएगा? आप सोचिए, थोड़ा दिमाग की बत्ती जगाइए और ये अंधविश्वास बुझाइए। अगर अंधविश्वासों से निकलोगे तभी आपके जीवन सुखद हो सकेगा। अगर आप वैज्ञानिक सोच को अपनाओगे, वैज्ञानिक सोच समझ ही आपको सही और सुखद जिंदगी का रास्ता दिखा सकती है। नहीं तो ये जो तांत्रिक बाबे, साध, संत, स्वामी, जोशी, जितने भी ये बैठे हैं, ये पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को अंधविश्वासों के अंधे कुएं में घेरते रहे हैं, अब आप लोगों को घेर रहे हैं। और अभी भी आप सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में आपके बच्चों को भी घेरेंगे। सो भाइयों, जागो, अंधविश्वास त्यागो। और फिर भी आपको कहीं भी लगता है तो आप कमेंट करके बता देना भी ये उस बाबे के पास शक्ति है, और वाकई में शक्ति है तो कमेंट करके बता देना। हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे, हमसे उनसे बात करवा दो। जो ये बाबा, जो दुनिया भर का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मेरे पास चमत्कार की शक्ति है, तो 5 लाख रुपए का इनाम है, वो करके दिखा देगा। किसी के पास कुछ नहीं है। मेरे भाई लोगों, मेरे प्यारे लोगों, बहन भाइयों, मेरे बच्चों, निकलो इस बात से, अच्छी ज़िंदगी जियो, वैज्ञानिक सोच को अपने दिमाग में बिठाओ, इस अंधविश्वास को भगाओ, तभी आपको एक सुखद जीवन का एहसास हो सकेगा। कैसा लगा? जानकारी अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली जो और जानकारी है आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।